तुमको कैसे पता चला फिर? बेंस करके आया तुमने, ज्यादा पास किसका दिया होगा? झूठ बोलती है ये बेटा, दूर है ना ये रिएक्शन फॉर्मेशन वाली लड़कियां हैं। हो गया? हो गया भाई? हाँ। अब देखो, और देखो इसके सिम्टम्स में, सीवियर थॉट डिस्टर्बेंस, सीवियर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड इनकोहेरेंस, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, चाइल्ड सिली बिहेवियर, मिरर गेजिंग फॉर लॉन्ग टाइम एंड सेंसलेस गिगलिंग। ये लाइन का क्वेश्चन बहुत बार आता है, याद रखना है। इसके अलावा पूर सेल्फ केयर, इंपेयर्ड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा, सेल्फ केयर बिल्कुल नहीं करेगा, नहाएगा नहीं, मेला कुचेला रहेगा। और सोशल भयंकर डिस्टर्ब है क्योंकि चाइल्ड सिली बिहेवियर करता रहेगा, तो सोशली बच्चे जैसा बिहेव करेगा तो सोशली अपने आप लोगों के साथ घुलना मिलना रहेगा, लोग भगा देंगे, बोला चल मूर्ख। हाँ? इसके अलावा ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग भी इंपेयर्ड हो जाएगी, काम धंधा नहीं कर पाएगा। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन और इनकोहेरेंस क्या है? सोच लो क्या है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन और इनकोहेरेंस क्या है, सोच लो। इनकोहेरेंस का मतलब क्या है? इनकोहेरेंस मतलब वर्ड। हाँ, इनकोहेरेंस का मतलब है ऐसे शब्द या ऐसा सेंटेंस जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई कहना क्या चाहते हो वाली कंडीशन है, पेशेंट जो बोलेगा वो सामने वाले को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो इनकोहेरेंट स्पीच है। क्या है? इनकोहेरेंट स्पीच, नॉट अंडरस्टैंडेबल स्पीच होगा, उसको इनकोहेरेंस बोलेंगे, कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, तो कहना क्या चाहते हो क्या कहलाएगा? इनकोहेरेंस। इसके अलावा चाइल्डिश बिहेवियर करेगा, शीशे के सामने खड़ा होकर ही की करता रहेगा लंबे समय तक ही। लड़कियां बहुत शीशे देखती है, ओ माय गॉड, डार्क सर्कल्स है, ओ माय गॉड एक पिंपल आ गया। हम्म। इसके अलावा पुअर सेल्फ केयर, इंपेयर्ड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ, ये सब देखने को मिलेगा। 2-3 बार दिन में शीशा देख के तारीफ करनी है तुमको, तो ही नहीं करना, एक आध बार ही कर सकते हो शीशे के आगे, एक आध बार ही कर सकते हो ऐसे ही। शीशा देख ही ऐसा एक आध बार कर लेना, ज्यादा करोगे गड़बड़ है। तो और तारीफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि वह क्या बनाया? हुँ? कौन है ये इतना सुंदर, ये कौन है इस शीशे में जो दिख रहा है? अरे ऐसे कि मैं थोड़ी दिखूंगा शीशे में। तो जो शीशा देख रहा है उसी को तारीफ करनी है ये, क्योंकि शीशे में वो खुद ही दिखेगा, है ना? तो तुम तारीफ कर लेना खुद की। हो गया भाई? तो हेमिमेनिक सिजोफ्रेनिया से क्या याद रखोगे कि हेमिमेनिक सिजोफ्रेनिया बड़ा खराब सा सिजोफ्रेनिया, इसका नाम ही डिसऑर्गेनाइज्ड है। क्या है नाम? डिसऑर्गेनाइज्ड। यहाँ सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा, यानी हार्ट में डिस्टर्बेंस, लूजिंग ऑफ एसोसिएशन। क्या हुआ? ऑर्डर ऑर्डर की तरह कर दिया बेटा? क्या था? क्या हुआ? दवाई पड़ेगा तुझे? क्या हुआ? क्या हुआ? तूने जज की तरह यूं ऑर्डर ऑर्डर कर दिया है? तो बाहर जाना है तो मैं कब मना कर रहा हूँ? ना इसने मेरे से पूछा ना मैंने मना किया भाई। जाना है तो जाओ। मतलब खुद को नहीं पता चल रहा कि उसको करना क्या और उसका क्या हो रहा है, पड़ोसी वो सब पता है। हैं? कोई बात नहीं, चलो जाना है तो चले जाओ। हेमिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया जिसमें याद रखना है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया है, सेंसलेस चाइल्डिश सिली बिहेवियर करेगा, लॉन्ग टर्म मिरर गेजिंग प्लस सेंसलेस गिगलिंग करेगा, थॉट का बहुत ज्यादा सीवियर डिस्टर्बेंस रहेगा, पुअर सेल्फ केयर है, सोशलाइजेशन नहीं है, जॉब भी डिस्टर्ब है। इसमें याद रख लोगे प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। अब आ गया सिंपल। सिंपल सिजोफ्रेनिया, नाम सिंपल है बट मोस्ट डिफिकल्ट टू डायग्नोस, मोस्ट डिफिकल्ट टू डायग्नोस, 15 से 20 साल में होता है, ऑनसेट इज ग्रेजुअल एंड स्लो है। यहाँ डिस्टर्बेंस ऑफ अफेक्ट एंड प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, सारे के सारे नेगेटिव सिम्टम्स, नो हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव सिम्टम्स एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू डायग्नोस। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा सिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस सबसे डिफिकल्ट है, तो मोस्ट डिफिकल्ट टू डायग्नोस बिकॉज ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स, बिकॉज ऑफ ऑल नेगेटिव सिम्टम्स। जब भी सारे नेगेटिव सिम्टम्स होंगे, डाउट ही नहीं होगा कि पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है। हॉस्पिटल जाएगा, मिस डायग्नोस हो सकता है डिप्रेशन के साथ, प्रोग्नोसिस खराब है। तो मोस्ट डिफिकल्ट टू डायग्नोस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑल नेगेटिव सिम्टम्स, ऑल नेगेटिव सिम्टम्स। और नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया जिसमें एवोल्यूशन, अपैथी, एनीडोनिया, असोशियलिटी है, ये सारे अलोगिया, ये सारे वाले हाले सारे क्या है? नेगेटिव सिम्टम है। किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, काम करने का मन नहीं करेगा, एनर्जी फील नहीं करेगा, है? ये सब सिम्टम्स नेगेटिव सिम्टम्स कहलाएंगे। लिखे हुए हैं बालक, लिखे हुए? हो गया? हो गया? पहले रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, रेसिडुअल का मतलब क्या होता है बेटा? बचा हुआ। रेसिडुअल का मतलब होता है रिमेंड, रिमेनिंग, पीछे बचा हुआ। पीछे क्या बचेगा बे? यानी कि पहले कुछ और था जो ठीक हो गया और पीछे बचा हुआ है कुछ पार्ट, तो पीछे क्या बचा हुआ है देखो। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेशन फ्रॉम अर्ली स्टेज विद प्रोमिनेंट डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस,
तो लेटर स्टेज वेयर डिलीशन एंड हेलुसिनेशन बिकम मिनिमल एंड मोस्टली नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे। यहाँ क्या फर्क है, सिंपल और इसमें मेन फर्क यही है कि यहाँ एक प्रीवियस एपिसोड था पहले सिजोफ्रेनिया का जिसमें पॉजिटिव सिम्टम्स थे। क्या थे? पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम धीरे धीरे ठीक हो गए, बट अब नेगेटिव सिम्टम्स आ गए। क्या आ गए? नेगेटिव सिम्टम्स। इसलिए इसको रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो याद रखना है कि यहाँ एक प्रीवियस एपिसोड सिजोफ्रेनिया का है जिसमें पॉजिटिव सिम्टम्स सबसाइड हो गए और नेगेटिव सिम्टम्स प्रोमिनेंट हो गए हैं, वो रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया कहलाएगा। और ये डायग्नोस कब होगा? रेसिडुअल का डायग्नोसिस तभी बनेगा जब एक प्रीवियस एपिसोड हो, एटलीस्ट वन प्रीवियस एपिसोड होगा तो ही रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया कहलाएगा। अगर प्रीवियस एपिसोड नहीं है और नेगेटिव सिम्टम है तो क्या डायग्नोसिस बनेगा? सिंपल सिजोफ्रेनिया बनेगा। यहाँ प्रीवियस एपिसोड में पॉजिटिव सिम्टम थे और अब नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले नहीं रहे, तब रेसिडुअल है। अगर प्रीवियस एपिसोड नहीं है और सारे नेगेटिव सिम्टम्स है तब वो सिंपल सिजोफ्रेनिया कहलाएगा। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, रेसिडुअल का मतलब है पीछे बचा हुआ। तो बचेगा कैसे बे? तो पहले एक एपिसोड था यानी सिजोफ्रेनिया पहले से था, बट सिम्टम पॉजिटिव थे, वो ठीक हो गए, अब नेगेटिव सिम्टम रहे, अब नेगेटिव सिम्टम्स रहे हैं। तो रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस बनाने के लिए एक प्रीवियस एपिसोड ऑफ सिजोफ्रेनिया का होना जरूरी है। अगर प्रीवियस एपिसोड नहीं है और नेगेटिव सिम्टम्स है तो वो सिंपल सिजोफ्रेनिया कहलाएगा, तो वो सिंपल सिजोफ्रेनिया कहलाएगा। तो अभी तक के टाइप में तुमने देखा कि सबसे कॉमन टाइप है जो सिजोफ्रेनिया का वो पैरानॉइड है। कौन सा है? पैरानॉइड। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में सोशल डिस्फंक्शन, ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन बिल्कुल मिनिमल है, बिल्कुल मिनिमल है। सबसे कम डिस्टर्बेंस वाला अगर कोई है सिजोफ्रेनिया तो वो पैरानॉइड है। इसके अलावा पैरानॉइड में जो मेन फीचर है वो है सस्पिशियसनेस। यहाँ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, इनफिडेलिटी हो सकता है, ओकेजनली ग्रैंडियोसिटी भी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप कैटाटोनिक है, कैटाटोनिया में मोटार सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तीन टाइप है, एक्साइटेड, स्टूपरस एंड मिक्स्ड। एक्साइटेड, स्टूपरस एंड मिक्स्ड। एक्साइटेड नाम से दिख रहा है, यहाँ पेशेंट एग्रेसिव हाइपर एक्टिव बिहेवियर करेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, स्पीच टोन प्रेशर और वॉल्यूम स्पीच का बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्टूपरस वाले में वो सारी चीजें देखने को मिलेगी, एम्बिडेंसी, एम्बिवेलेंस, पर्सिवरेशन, वर्बिजरेशन। इसके अलावा इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, नेगेटिविज्म, ऑटोमेटिक ओबीडियंस, रिजिडिटी, ये सब देखने को मिलेगा स्टूपरस वाले में। फिर एक जो मिक्स टाइप है वो दोनों के अल्टरनेटिव सिम्टम्स या मिक्स सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में ईसीटी और लोराजिपाम बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ईसीटी से भी सिम्टम तुरंत रिलीव होते हैं और लोराजिपाम देते ही एकदम से सिम्टम में इंप्रूवमेंट आ जाना लेदारस इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? लेदारस इफेक्ट कहलाएगा। सिंपल सिजोफ्रेनिया जिसमें सारे नेगेटिव सिम्टम्स है, मोस्ट डिफिकल्ट टू डायग्नोस है। एपिफ्रेनिक को डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, थॉट का बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, सोशल इंपेयरमेंट, पर्सनल केयर इंपेयरमेंट और सेंसलेस गिगलिंग और सिली बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर, ये सब करेगा। लॉन्ग टाइम मिरर गेजिंग, दोनों से बहुत खराब है। हो गया ये आप लिखे? अनडिफरेंशिएटेड नाम से दिख रहा है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो पाएगा, सिम्टम किसी भी एक पर्टिकुलर सब टाइप से मैच नहीं होंगे, तो इसलिए ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, इसको अनडिफरेंशिएटेड नाम दे दिया। किसी तो नॉट कंफर्मिंग to the any of the above subtype exhibiting feature of more than one of them। बहुत सारे मिक्स सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो जब टाइप्स में सिम्टम्स में मिसमैच होगा और मिक्स होंगे तो किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं दे सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका नाम रख दिया अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड। हो गया? हो गया? नहीं हुआ? लिखो 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 लिखो, अरे जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? वाह जी वाह, दो लाइन ही तो थी। हाँ, हाँ बताओ। अरे बताओ। हाँ हो गया, हो गया। अदर टाइप में देखें कि टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। अभी नहीं हुआ बेटा, अभी चाय नहीं बनी नीचे। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। ये टीजे क्रो नाम के आदमी ने दिया है, टीजे कौआ है, टीजे क्रो। किसने दिया ये क्लासिफिकेशन? टीजे कौआ। ये क्लासिफिकेशन दिया टीजे क्रो। तो टीजे कौए ने जो क्लासिफिकेशन दिया जिसमें दो टाइप के सिजोफ्रेनिया बताए, उसने बोला एक सिजोफ्रेनिया को टाइप फर्स्ट और एक को बोला टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट वाला सिजोफ्रेनिया जिसमें ब्रेन के वेंट्रिकल्स बिल्कुल नॉर्मल है, मेडिसिन को अच्छे से रेस्पॉन्ड कर रहा है, पॉजिटिव सिम्टम्स है और प्रोग्नोसिस अच्छा है, ये टाइप वन हो गया। टाइप टू वाला बैड प्रोग्नोसिस है, ब्रेन के वेंट्रिकल एबनॉर्मल है, डायलेटेड है, ड्रग्स को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और नेगेटिव सिम्टम्स है, वो टाइप सेकंड कहलाएगा। कि मोस्टली पॉजिटिव सिम्टम विद नॉर्मल ब्रेन वेंट्रिकल, गुड रिस्पांस टू मेडिकेशन एंड बेटर प्रोग्नोसिस नोन एज टाइप 1। एंड टाइप सेकंड जिसमें हम नेगेटिव सिम्टम्स देखेंगे, डायलेटेड ब्रेन वेंट्रिकल्स देखेंगे, रेस्पॉन्स नहीं करेगा ड्रग्स को, जब ड्रग को रेस्पॉन्स नहीं करेगा तो प्रोग्नोसिस खराब होगा, प्रोग्नोसिस खराब होगा। इसको बोला टाइप सेकंड। क्या बोला? टाइप टू।
अकॉर्डिंग टू टीजे क्रो, टाइफस्ट सिजोफ्रेनिया, जिसमें ब्रेन के वेंट्रिकल डायलेटेड है, नहीं सॉरी, टाइप फर्स्ट में ब्रेन के वेंट्रिकल्स नॉर्मल है, पॉजिटिव सिम्टम्स है, ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगा और प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। वही टाइप 2 जिसमें डायलेटेड और एबनॉर्मल ब्रेन वेंट्रिकल्स, नेगेटिव सिम्टम्स, पुअर रेस्पॉन्स टू ड्रग एंड बैड प्रोग्नोसिस। वही, अरे हुआ कि हो गया, रो मत तो बंद कर देंगे। ठीक है, बाकी के कल पढ़ेंगे।